हाफिज साहब, ये जो इस वक्त मौजूदा सियासी टकराव की सिचुएशन इस वक्त नज़र आ रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी मद्देनज़र रखते हुए, आप समझते हैं जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि किसी से भी बात कर सकता हूँ, बिलावल भुट्टो जरदारी ने जवाब भी दे दिया, उन्होंने कहा जी माफ़ी मांगे आप 9 मई के वाक़यात की, तो इस सारी सूरत हाल में वो माफ़ी का कह रहे हैं, इमरान खान साहब मुज़ाकरात की तरफ बढ़ रहे हैं, बातचीत की बात कर रहे हैं, जो कि कुछ टाइम पहले सभी कह रहे थे कि इन सियासतदानों को मुज़ाकरात और बातचीत की तरफ बढ़ना चाहिए। अब आपको क्या लगता है, कोई रास्ता निकल सकता है, बातचीत मुज़ाकरात हो सकते हैं इमरान खान साहब के, जिनसे वो कह रहे हैं कि किसी से भी वो बात करने के लिए तैयार हैं? देखिए, हमेशा कहते हैं जिद और गुस्से में जो फैसले होते हैं ना, वो कभी भी अच्छे नहीं होते। पूरा पाकिस्तान इन हमारे सियासी क़यादत से ये एक दरख्वास्त कर रहा था कि आप टेबल पर बैठिए, लेकिन 9 मई ने बहुत कुछ तब्दील कर दिया है। अब ये पहले मैं समझता हूँ कि गेंद जो थी या कमान हालात पर कंट्रोल जो था, उसमें 70% इमरान खान के हाथ में था। अब हालात बदल गए, 9 मई ने हालात को बदल दिया। अब ये बिलावल साहब की बात जो है उसको इमरान खान साहब को एक तरफ रख दें, लेकिन आज का मुझे आप बताएं, यौम तकरीम शुहदा पे कोई खान साहब का पैगाम आपने देखा है? क्या ये शुहदा खान साहब के नहीं है? क्या तहरीक इंसाफ के लोगों के ये शहीद नहीं है? अजीज भट्टी तो इस मुल्क का शहीद है ना, कर्नल शेर खान इस मुल्क का शहीद है। ये शुहदा जो पुलिस के हैं, इदारों के हैं, तो क्यों खान साहब ने आज यौम तकरीम शुहदा के मौके पर अपना कोई पैगाम नहीं दिया? क्यों अपनी पार्टी के लोगों को नहीं कहा कि वो इसकी तायीद करें या इसका, यानी सोशल मीडिया तो उनका मुतहर्रिक है। तो देखें, कुछ चीजें ऐसी पता नहीं उनसे जो करवा रहे थे, मेरा तो अपना ख्याल है कि जो उनको इस बंद गली में लाए हैं, भागे भी वही सबसे पहले है और भागे भी वही सबसे पहले लाइन लगी हुई है। हम समझते हैं, मैं बड़ा वाज़ेह हूँ कि पाकिस्तान में सियासी जमातें जो हैं उन पर ना पाबंदी होनी चाहिए, ना उनको इस किस्म के सियासी कारकुनान को मुश्किलात आनी चाहिए। मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूँ, किसी बेगुनाह को नहीं पकड़ना चाहिए, लेकिन पहले इमरान खान साहब खुद सोचें कि इस बंद गली में वो कौन उनको लाया है। वो खुद अपने आप को इस बंद गली में अपने नालायक मुशीरों की वजह से आए हैं। बहरहाल बातचीत होनी चाहिए, बातचीत के दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए, लेकिन 9 मई के मामलात के ऊपर वाज़े मौक़िफ़ है। मैंने पहले भी कहा, ये कौम है एक तरफ दहशतगर्द है। अगर आप उन दहशतगर्दों के साथ खड़े होंगे तो कौन आपसे बात करेगा, और अगर आप उन दहशतगर्दों के खिलाफ खड़े होंगे तो लाजमी बात है कि कौम के साथ खड़े होंगे तो आपसे बातचीत होनी चाहिए। जी नवीद साहब, आप किस तरह से देखते हैं? आपको लगता है कि इमरान खान साहब ने लेट नहीं कर दिया मुज़ाकरात की बात करने में? अभी ये जो इस वक्त सूरत हाल है, सियासी टकराव की जो कंडीशन है, इस वक्त जो मामलात चल रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खुद भी हुकूमत के साथ, इदारों के साथ, तो ऐसे में आपको लगता है बातचीत और मुज़ाकरात का कोई रास्ता निकल सकता है? अच्छा दुआ, पहले तो मैं 2 मिनट लूँगा। राना साहब ने पिछले सेगमेंट में बात की थी। अच्छा देखिए, एक चीज़ तो हमें ये, मेरे ख्याल में सबको इसके ऊपर कंसेंसस होगा, इस पैनल में बैठे सब लोगों को, कि पाकिस्तान का जो सर्विस डिलीवरी आर्म है वो डिलीवर नहीं कर पाता। सर्विस डिलीवरी आर्म से मेरी मुराद हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप होती है। तो आप जब भी देखें, अगर मुल्क में कहीं सैलाब आता है तो फौज आती है, कहीं पे अगर अर्थक्वेक आता है तो फौज आती है, कहीं कोई हंगामी सूरत हाल होती है तो फौज आती है, और यहाँ तक कि कराची में तो अगर नाले बंद हो जाते हैं तो उसके लिए भी फौज को बुलाया जाता है। तो इससे ये चीज़ साबित होगी कि पाकिस्तान का सर्विस डिलीवरी आर्म जो है वो नाकारा है, और उस नाकारा होने की वजह से फौज को ये बुलाया जाता है। तो फौज के बगैर आपकी गवर्नमेंट नहीं चल सकती। तो फौज की आशीर्वाद और इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद जो है वो चाहिए होती है, और उनकी बिकॉज ये डिलीवर नहीं कर पाते तो उनसे डिलीवर करवाना होता है। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि इन सारी सियासी जमातों को जब इस बात का बखूबी अंदाजा है कि ये डिलीवर नहीं कर पाते और इस्टेब्लिशमेंट की इनको हेल्प चाहिए होती है, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट को तख्ता मश्क ना बनाएं, फिर अपने नैरेटिव में फौज को ना लेके आएं, फिर अपने नैरेटिव में जर्नैलों को ना लेके आएं, फिर अपने नैरेटिव में जो है वो इस तरह का ना बनाएं कि उनको कंट्रोवर्शियल करें। ये अलग बात है कि जैसे मैंने पहले भी कहा, पीटीआई को
اپنے جو ورکر ہیں ان کی تربیت کرنی چاہیے تھی، اور اسی طرح پیپلز پارٹی کو بھی، نون لیگ کو بھی، مولانا فضل الرحمان کو بھی، اور باقی جتنے بھی سیاسی سٹیک ہولڈرز ہیں اس پاکستان میں، خدا را اسٹیبلشمنٹ کو چھوڑ دیں. اگر آپ ٹھیک ہے، اگر آپ نے کلیئر کر دیا، آپ سوال کی طرف آئے گا تو پھر آپ کو جو ہے وہ جی ٹائم تھوڑا کم ہے جی، کوئکلی مذاکرات والا جو سوال کیا آپ سے، مذاکرات کا کوئی راستہ بن سکتا؟ بات یہ ہے کہ دیکھیں مذاکرات ہونے چاہیے. آپ یہ دیکھیں اس ملک کو اس وقت کی جس طرح کی اکنامک سچویشن بنی ہوئی ہے، آپ دیکھ لیں کہ اگلے سال کا بجٹ جو ہے وہ دگنا کر دیا گیا ہے. دگنا کس وجہ سے کیا گیا ہے کہ آپ کا تقریباً 50% جو ہے وہ قرضوں کی سود کی ادائیگی میں جا رہا ہے. تو اور آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ آپ کی اس جو جی ڈی پی گروتھ ہے اس سال کی، وہ جو ہے وہ آلموسٹ نیگیٹو میں جا رہی ہے. تو آپ کی معاشی صورتحال اتنی بری ہے، تو اگر محض آرائی سے، سیاسی محض آرائی سے آپ کا اگر یہ مسئلہ حل ہوتا ہے، جو کہ نہیں حل ہو رہا، ہم نے دیکھ لیا پچھلے 12-13 مہینے میں، تو میرے خیال میں بالکل ہونا چاہیے 9 مئی میں جو ملوث ہے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. آپ